सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली पार्लियामेंट से संबंधित है। और पार्लियामेंट के अंदर आपको पता ही है कि दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता कुछ विशेष पर्सन करते हैं, जिसमें कि लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहते हैं। वहीं राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि उनकी शक्तियां, उनके कार्य क्या हैं और उनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो है, जब लोकसभा का गठन होता है, सारे सांसद चुन के आ जाते हैं, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति को जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। और आपको जैसा कि पता है कि ज्यादातर ये रूलिंग पार्टी से ही संबंधित होता है, क्योंकि उसका बहुमत होता है। तो जो बहुमत वाली पार्टी है उसी का ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है। तो वे इसके लिए कोई विशेष तरह से नहीं चुना जाता, ये अपने में से ही सदस्य जो है चुन ले जाते। फिर बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है शपथ कौन दिलाता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को जो शपथ दिलाता है, जो उस टाइम एक्टिंग यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष होता है, वो ही इसको शपथ दिलाता है। और शपथ जो होती है एक तरह से लोकसभा सदस्यों के तौर पे ही जो है शपथ दिलाई जाती है। फिर हम बात करेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते किसके समान मिलते हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के समान मासिक वेतन और भत्ते मिलते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का मेन काम है। लोकसभा की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, वही राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी करते हैं। तो उन्हीं के समान उनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब होता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की अगर कार्यकाल की बात करें, तो जब तक संसद चल रही है तब तक लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल बना रहता है। और कुछ परिस्थितियों में वो पहले भी जो है चेंज किए जा सकते हैं। बेसिकली जो है जब तक संसद चल रही है, लोकसभा चल रही है, तब तक जो है लोकसभा अध्यक्ष बने रहते हैं। जेके में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जीबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और अब पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला जी हैं। इसी कड़ी में आप आगे बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर की। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं। तो आइए वो एक एक करके जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य यह है कि बैठकों की अध्यक्षता करना। देखिए, लोकसभा के अंदर जब सांसद चुन के आ जाते हैं, तो वो अपने में से एक लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। उस लोकसभा अध्यक्ष का जो मेन कार्य होता है वो लोकसभा की मीटिंगों की अध्यक्षता करना होता है। आपने कई बार लोकसभा की कार्रवाई देखी होगी कि संसद के सभी सदस्य यानी कि जो लोकसभा के सांसद होते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर को संबोधित करते हुए सारी कार्रवाई करते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पहला कार्य है वो है बैठकों की अध्यक्षता करना। नंबर 2, प्रस्ताव को अनुमति देना। अगर लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव आता है, किसी प्रकार का भी प्रस्ताव आता है या पक्ष या विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, तो उसकी पहले अनुमति लेनी पड़ती है। और उस अनुमति को देने का जो कार्य करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सपोज दैट संसद में कोई प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव पे अगर वो अनुमति नहीं मिलती है तो वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए किसी भी प्रस्ताव को संसद यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले या प्रस्तुत करने के दौरान हमें लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। जब वो अनुमति देता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। नंबर 3, भाषण का समय। देखिए, आपको पता है कि संसद में जो है कार्रवाई चलती है और समय समय पर कई बिल पास किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा। तो जब लोकसभा के द्वारा जो सांसद के बिल पास किए जाते हैं, तो उस समय सांसद अपना भाषण देते हैं, सांसद अपनी बात को रखते हैं। एक सांसद कितने समय तक बोलेगा, एक सांसद अपनी बात कितने समय तक रखेगा, ये तय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उनके लिए समय निश्चित करता है कि उतने समय अंतराल में जो है उनको जो है अपना भाषण खत्म करना है। अगले पॉइंट पे चलेंगे, जिसका है अनुशासन बनाना। देखिए, अनुशासन जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी प्रकार से संसद में भी अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अब हम बात करेंगे संसद के अनुशासन क्या है। देखिए संसद का सीधा सा अनुशासन है कि जब भी कोई सदस्य बोले बोले तो दूसरे भी उसकी बात को सुने। संसद की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो। तो इस तरह की कार्रवाई को सुचारू बनाए रखने का जो काम है वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। उसका मेन काम यही है कि वो संसद का शासन अनुशासन बनाए रखे, डिसिप्लिन बनाए रखे। अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस अनुशासन को भंग करता है यानी कि इनडिसिप्लिन की स्थिति को दिखाता है तो उसको सदन से बाहर भी कर सकता है और उसको निलंबित भी किया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि सांसदों के द्वारा अमर्यादित कभी कभी व्यवहार कर दिया जाता है जो कि लोकसभा अध्यक्ष को अच्छा नहीं लगता। तो उस स्थिति में या तो वो उनको बाहर भेज देते हैं या फिर उनको सस्पेंड तक कर देते हैं। तो ये कार्य जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और वो सारी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। बैठक स्थगित करना। देखिए लोकसभा अध्यक्ष को यदि लगता है कि सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं चल रही है, कोशिश की जाती है कि सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चले, पर कभी कभी क्या होता है संसद में बहुत शोर मच रहा होता है या ऐसी गतिविधियां हो रही है कि होती है कि इस स्थिति में संसद को चलाना आसान नहीं होता। उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष सदन को कभी घंटों के लिए, कभी सप्ताह के लिए, दिन के लिए, महीने तक के लिए बैठकों को स्थगित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना अभी संभव नहीं हो पाएगा तो वो बैठक को स्थगित कर सकते हैं। अब छठे पॉइंट पे आते हैं जिसको कहते हैं निर्णायक मत। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि निर्णायक मत क्या होता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष जब कोई बन जाता है तो वो पार्टी से एक तरह से दूर सा हो जाता है, यानी कि जब वो उस चेयर पे बैठता है तो वो इस बात को ध्यान रखता है कि सदन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। जब भी किसी विषय पर कोई वोटिंग होती है, अगर किसी को बहुमत आ गया तो सीधा सीधा वो प्रस्ताव पास हो जाएगा या बिल पास हो जाएगा। संसद में कभी कभी ऐसी स्थिति आने की संभावना रहती है कि पक्ष और विपक्ष में जो है बराबर वोट पड़े हों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पक्ष में जो है आपके 50 वोट हो और जो है अपोजिशन में आपके जो है 50% वोट हो, तो उस स्थिति में जो है टाई हो जाएगा मामला। 50% का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि दोनों तरफ 50-50, यानी कि 100 वोट है तो उसमें 50 वोट जो है पक्ष वालों को मिल गए और 50 वोट जो है वो विपक्ष वाले को मिल गए। ऐसी स्थिति में टाई हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान ने लोकसभा अध्यक्ष को एक शक्ति दी है जिसको कहते हैं निर्णायक मत। उस स्थिति में जो लास्ट वोट होगा वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा और वो निर्णायक मत होगा और टाई की स्थिति में वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जनरली आपको पता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सरकार से संबंधित होते हैं, तो उनका वोट कहाँ जाता है ये तो मुद्दों पर निर्भर करता है, पर बेसिकली उनका जो काम है वो निर्णायक मत देना है। और निर्णायक मत के जो प्रयोग किया जाता है वो टाई होने की स्थिति में ही किया जाता है, अदरवाइज उनका वोट नहीं किया जाता किसी प्रस्ताव पर। नंबर 7 पे चलते हैं, विधेयक पर निर्णय। देखिए कभी कभी जब संसद में लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पे कभी कभी डाउट रहता है कि वो मनी बिल है या नहीं है, यानी कि वित्त विधेयक यानी कि धन विधेयक है या नहीं है। उस स्थिति में जो है निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को है। जो लोकसभा अध्यक्ष कहेगा वो फाइनल होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल है, और अगर वो कहता है साधारण बिल है तो वो साधारण बिल है। यानी कि विधेयक पर जो अंतिम निर्णय है वो किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। अब हम अंतिम पॉइंट पे चलेंगे, सांसदों के अधिकारों की सुरक्षा करना। देखिए प्रत्येक सांसद के कुछ अपने विशेषाधिकार हैं। अगर उनके अधिकारों का हनन होता है, अगर उनके विशेषाधिकारों का हनन होता है तो वो उसकी शिकायत जो है लोकसभा अध्यक्ष से कर सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सांसदों के विशेषाधिकारों की रक्षा करे। तो इस तरह इस वीडियो में हमने जाना कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उनका वेतन क्या होता है, वो कार्रवाई को किस तरह से चलाते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में डिटेल से लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्यों को जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे किसी नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।